अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हमें हो गई हुई थी छुट्टियां आज, और बस मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि रेगुलर वॉक पे जाती हैं, और उनकी वॉक बहुत डेंजरस किस्म की होती है। डेंजरस इस तरह के वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की वॉक में बहुत तेज़ वॉक करती हैं भाई, वो तो हवा में उड़ जाती हैं मुझे लग रहा है। मैंने कहा आज चलो मैं भी इनके साथ चलती हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं ज़्यादा टाइम काम पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन जब इस तरह से तेज़ तेज़ वॉक करें तो कुछ टाइम लगता है आपको स्टेमिना बनाने में। बस फिर जी वॉक करके आई, सनशाइन भी थी आज थोड़ी, तो आज मैंने कहा स्प्रिंग क्लीन भी करते हैं। और ये वाले बहुत ही अमेजिंग से फाइनेस्ट जो है ना ये इसके हॉट क्रॉस बन होते हैं, और ये इन दिनों में जो ना बड़े ही मज़े के बनते हैं। टेस्को से ये मिले थे, और ये देखें जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी इतनी बड़े बड़े कपों पे लगा दिया। चाय पे नॉर्मली वो छोटे कप में पहले पीती थी, अब वो भी कहती हैं कि मुझे बड़े सारे कप में चाय दो। तो ये उनके फेवरेट है वैसे। तो फिर मैंने साथ में पेस्ट्रीज़ थी, और पेस्ट्रीज़ जो है ये सेंसबरी की बड़ी अमेजिंग होती हैं, जो फ्रेश वाली बनी होती हैं छोटी छोटी वाली। तो वो मैंने कहा चलो आज जो ना ये भी मिक्स मैच करके ना तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कभी कभी जो ना डिफरेंट ब्रेकफास्ट भी अच्छा लगता है, कॉन्टिनेंटल स्टाइल। तो आज बस ये वाला ब्रेकफास्ट बनाया, और साथ साथ मैं कहती हूँ मेरे इतने काम स्टार्ट किए थे, और जो मैं आपको दिखाती हूँ वो आई थिंक 1% होता है। 99% का मेरे पास टाइम नहीं होता। और यहाँ पे एक मेरा पैकेज आया था, और ये भी 1-2 दिन पहले का ये क्लिप, और उसके बाद आगे वाले क्लिप सारे मिस हो गए। इसके बाद फिर ये भी मैंने किसी को बुक किया हुआ था आइकिया से। ये एक पर्सन था, मेड टू मेजर जो है ना ये बना के देते हैं। लेकिन इनके जो ना कुछ एक्सपेंसिव होते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस हो आइकिया से वार्डरोब्स ला के मेड टू मेजर का, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और क्योंकि इनकी असेंबली और बाकी सारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ मैंने फिर जाके वैसे भी देखी, लेकिन अभी मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। और ये वाली भी अच्छी वार्डरोब्स थी। ये हमारा लोकल एक स्टोर था, वहाँ पर ये फर्नीचर वगैरह जो है ना बेड्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। तो अभी मेरा जो है ना अपना माइंड नहीं मैंने बनाया, लेकिन आइकिया का जो था पर्सन था वेरी हेल्पफुल था। और आई थिंक 25 पाउंड का उनका चार्ज सिर्फ होता है। वो घर आके आपका मेजर भी करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स भी आपको दिखाते हैं। तो मैंने एक चूज़ किया एक स्टाइल, लेकिन आई थिंक 500 वो कह रहे थे कि हम जो ना उसका भी लेंगे, जो फिक्स करने का सिर्फ है। वार्डरोब जो है ना वो सेपरेट थी। वो डिपेंड करता है कि आपका कितनी बड़ी जगह है और कितना आपने कवर करना है। बस फिर जल्दी से बाहर से मैंने जो ना 1-2 चीज़ें लेनी थी, और आके बस कुछ मुझे डर लगा कि ये मसाले शसाले जो हैं कुछ साफ़ होने वाले हैं। तो आपको पता है बस छुट्टियाँ हों तो मैं थोड़ा काम जो है ना वो करती रहती हूँ साथ साथ। और हॉलीडेज़ में मेरी वैसे भी डीप क्लीन चल रही होती है। और आज मैंने बहुत सारे काम एक ही दफ़ा में स्टार्ट कर ली थी। अगर मेरा बहुत मैस आप देखें तो उसका ये मतलब होता है कि मैंने कोई हंड्रेड्स काम एक टाइम पे स्टार्ट किए होते हैं। आज मैंने सारी बेडिंग चेंज की थी, सारे कुशन्स चेंज किए। ये देखें ज़रा आप बेडरूम की हालात देखें, क्योंकि एक टाइम में यहाँ पर बेडिंग चेंज हो रही थी, डीप क्लीन हो रही थी, कर्टन सेट हो रहे थे, डस्टिंग हो रही थी, और जो थे मैट्रेस क्लीन किया मैंने एक ही साथ। मुझे आर्टिफिशियल ट्री और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, जगह जगह रखे हुए, लेकिन इनकी इतनी हाई मेंटेनेंस है। नॉर्मली अगर आप साथ साथ भी करते रहे ना तो हेयर ड्रायर जो है ना उसके साथ डस्ट जो है वो सारी उड़ उड़ जाती है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको इस तरह से डीप क्लीन करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो थी वो मिट्टी वगैरह थी। और कई दफ़ा इस तरह होता है वॉल्स को भी आपको जो ना डस्ट ऑफ करना पड़ता है, और मैंने तो इस तरह से क्लॉथ वगैरह रखा हुआ है। और वैसे यहाँ पे मैं बात करके आई थी क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे बहुत सारी एलर्जीज़ हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना मुझे दोबारा वापस बहुत ज़्यादा डस्ट, एक दफ़ा बड़ी डस्ट क्लीन किया मैंने, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत डस्ट चढ़ा। और अभी ये देखें मैं सारा काम मिडिल में छोड़ के आके जल्दी से लंच बनाने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था लंच के टाइम पे। और यहाँ पे मैंने लिए थे 5 to 6 अनियन। और जब मुझे बहुत जल्दी हो तो मैं बहुत सारे पॉट्स और पैन्स और लिड्स वगैरह नहीं निकालती, क्योंकि फिर मैं इस तरह से कई दफ़ा जो है ना वो इसी तरह काम ख़त्म कर देती हूँ, ताकि ज़्यादा आपको पता उतना ही धोना पड़ता है, उतना ही ड्राई करके वापस कबर्ड्स में रखना पड़ता है, तो एक जॉब जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया था, और ग्रीन चिलीज़ ली थी, साथ में टमाटोज़ लिए थे, और इसमें थोड़ा सा पानी बस हल्का सा डाल के अपनी मिर्च मसाले डाल के ना, तो ये मैंने जो था थोड़ा सा योगर्ट डाल के इसको बस हल्का सा कवर कर लिया था। बहुत ज़्यादा ऑनियन आपके गिलाने नहीं है, और कच्चे भी ना हो। और ये मेरी अम्मी जो है ना सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में कभी इस तरह से बना लेती होती थी, और मैं कहती हूँ अब मैं इतना इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। बच्चे जो है ना लाइफ के किसी एक स्टेज पे जब वो खुद करते हैं ना, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो इतना बिजी होती थी उस वक्त, कोई ऐसी हेल्प भी नहीं अवेलेबल होती थी। हम काफ़ी छोटे होते थे तो वो करके जाती होती थी, और जब कुछ समझ ना आए तो क्या पकना है या क्या करना है। लेकिन इस में जो है ना ये आप बना लिया करें, लेकिन इसमें जल्दी ना किया करें। अंडे डाल के उसको बहुत पकाना पड़ता है, एटलीस्ट 20 मिनट्स। और मैंने हल्की सी हीट पे साथ वाले उस पर बर्नर पे उनको शिफ्ट कर दिया था, ताकि साथ साथ पकते जाएँ। साथ साथ रोटी भी मैंने बना ली, और मुझे
मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास मैंने रमज़ान में जो थे वो फ्रोज़न पराठे रखे हुए थे। ये साथ में मेरे पास जो थे वो एग फ्राइड राइस मैं बनाने लगी थी। बॉइल्ड राइस थोड़े से पड़े थे, तो मैंने कहा ये भी थोड़े से बना के रख लूँ, अगर किसी ने खाने हो तो थोड़ा-सा, बिल्कुल 1 पोर्शन। तो पराठे की बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही इमरजेंसी के लिए रमज़ान में जो थे वो ला के रखे हुए थे, और लेकिन वो यूज़ नहीं हुए, और मैंने कभी भी आदत नहीं डाली इस तरह से। प्रोसेस फूड होती है, और मेरी एक फ्रेंड है, वो तो 8-8 10-10 पैक्स लेके आती है। वो कहती है पर मेरे बच्चे शुक्र है कुछ ना कुछ तो खा लें, अगर यही खा रहे हैं तो मैं इसी पे हैप्पी हूँ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टू मच आदत मत डालें, फिर बच्चे घर की फूड भी नहीं खा रहे होते। और मैंने तो इस तरह की चीज़ जो है ना बिल्कुल अवॉइड की हुई है, कभी भी नहीं दी बच्चों को। तो जी यहाँ पे फिर मैंने सबको जल्दी से खाना दिया, और मैं लेट भी बहुत हो रही थी, क्योंकि मैंने ऊपर जाके अपना सारा वर्क फिनिश करना था। बस ये सब खाना वगैरह दे के फिर मैं वापस गई, और ऑलमोस्ट रात पता नहीं कितने बजे तक मैं ये काम करती रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कुछ आपके साथ क्लिप्स शेयर करने लगी हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, और मेरी नेबर भी हैं। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में उनको देखा होगा। उनके बेटे की माशाल्लाह शादी स्टार्ट हुई है, और ये रमज़ान से एक दिन पहले का उन्होंने ये पार्टी अरेंज की थी। बस रमज़ान में फिर मेरे पास टाइम नहीं लगा, और ये ब्यूटीफुल सा जो था ना ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और बहुत प्यारा ये ड्रेस बना हुआ था वेलवेट का। तो मैंने बस ये वाला पहना, साथ में मैचिंग ज्वेलरी व्वेलरी पहन के मैं जल्दी से बस तैयार हुई। और ये वाला जो दिन था, मैं यहाँ पे काम ख़त्म करके आई थी, और थकी भी बहुत हुई थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जल्दी से मैं जो ना क्विकली रेडी हो जाऊँ। और मैंने जो ना हमेशा से वो सेलोफेन, मैंने पहले भी ये आइडिया शेयर किया हुआ है, बस आपके पास घर में हो और कुछ बास्केट्स हों तो जल्दी से जो ना बंदा कोई ना कोई जो ना आप अरेंज कर लेते हो। वैसे भी मैंने ना अमेज़न की सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ली हुई है, और प्राइम की, और फ़ौरन से मुझे कई दफ़ा चीज़ों की ना छोटी-छोटी चीज़ों की भी मुझे ज़रूरत हो, इवन 2 पाउंड 3 पाउंड की भी, तो वो नेक्स्ट डे डिलीवरी उसी वक़्त आ जाती है, किसी दिन तो सेम डे भी आ जाती है। और इस तरह से जो है ना फिर मुझे ऐसे लगता है, मुझे ये ईज़ी लगता है बहुत ज़्यादा। सब्सक्रिप्शन तो आप पे कर ही रहे होते हो, लेकिन आपके लिए आसानी हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप भी बिज़ी हैं मेरी तरह, तो इस तरह से जो है ना लाइफ़ को थोड़ा-सा जो ना हम जितनी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं तो उनको अवेल ज़रूर करना चाहिए। तो बस यहाँ पे भी जी क्विकली बस मैंने जल्दी से जो था बास्केट रेडी की, फिर मैं जी बस जल्दी से रेडी हो गई। और ये मेरा फ़ेवरेट है टॉम फोर्ड। तो किसी को अगर अच्छे से परफ्यूम की जो है ना वो तलाश हो, तो ये अच्छा है, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस इसकी होती है। तो बस ये लास्ट मिनट पे जिस जिसको खाना वगैरह या चाय पानी कुछ भी चाहिए था, तो मैंने कहा वो मैं दे जाती हूँ। तो जो मदर्स की क्या कहते हैं एक ड्यूटी होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और बस अल्लाह ने ना माँओं के दिल जो है ना बहुत डिफरेंट बनाए होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं हालांकि हैंड बैग वगैरह डाल के रेडी बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा जल्दी से, जो एक आधा बंदा घर में रह गया है तो मैं उसके लिए जल्दी से गर्म कर देती हूँ। तो फ़ौरन मैं निकली, सारी फ्रेंड्स आ चुकी थी। और यहाँ पर मैं कहती हूँ परदेस में ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएँ, और ख़ास तौर पे वो आपके नेबर भी हों, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मुझे अक्सर चीज़ें मेरी जो है ना वो ख़त्म हुई होती हैं, और मैं कहती हूँ रात के 10-11 बजे मैं फ़ौरन शैम्स से कह देती हूँ, इस्माइला कैसी हो, जाग रही हो, मुझे ये चीज़ ज़रा फेंस के ऊपर से पकड़ा देना। और इतना मैं कहती हूँ जैसे बहन भाइयों की तरह ना, आपके अपने बहन भाई पता हज़ारों मील दूर होते हैं परदेस में। और खुदा न खास्ता आपको किसी भी चीज़ की कई दफ़ा ज़रूरत होती है, इंसान है, आप कभी डाउन फील कर रहे होते हैं, तो ये पता फ्रेंड्स होते हैं जो फ़ौरन आके आपको चीयर अप कर देते हैं, और फ़ौरन से आपका जो ना दिल बड़ा और तरफ चला जाता है, और बहुत ज़रूरी है। अब मुझे पता आजकल की लाइफ इतनी बिज़ी है, और मैं कहती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरे से ज़्यादा बिज़ी कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा टाइम एफ़र्ट करके जो है ना ज़रूर निकालना चाहिए फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पे शैम्स ने इतनी चीज़ें बनाई थी, हालाँकि हम सब ने मना किया हुआ था कि तुमने जो है ना नहीं इतना कुछ बनाना। लेकिन वो भी जो है ना फिर सारी फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं-नहीं, हम एक-एक लेके आएँगे चीज़ बना के, ताकि तुम्हारे पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। और सब मुबारक देने यहाँ पे आए थे, शैम्स के बेटे की माशाल्लाह शादी हो रही है, और सब बहुत खुश थे। और इसने कहा नहीं-नहीं, मैंने खुद एक-एक चीज़ जो है ना उसने फिर ये अपने हाथ से खुद बनाई, और ये इतनी मेहनती है, मैं कहती हूँ इतनी हार्ड वर्किंग लेडी है कि पकाते हुए कहती पूरा-पूरा दिन ये ना खड़ी होके पकाती है, और ये कहती कि मुझे इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो थे कटलेट्स, ये चिकन के और पोटैटो के, और इसमें ऑनियन और ग्रीन चिली, स्प्रिंग ऑनियन, और पता नहीं क्या-क्या कुछ डाला हुआ था, इतने मज़े के थे। साथ में भिंडियाँ थी चिकन के साथ। और शैम्स कही थी आज मैंने जो भिंडियाँ बनाई हैं वो मैंने फ्रोज़न से बनाई हैं, क्योंकि मुझे आज जल्दी थी। नॉर्मली मैं फ्रोज़न नहीं यूज़ करती, लेकिन इसका भी बहुत अमेजिंग सा टेस्ट था फ्रोज़न का। आई थिंक ये को फ्रेश वालों की थी जब मैंने इसे पूछी। तो अगर किसी को जल्दी से कुछ ना समझ आ रही हो बनाने की, तो ये वाली भिंडियाँ जो है ना वो अमेजिंग सी हैं। और यहाँ पे इसकी एक चिकन ब्रेड थी, उसकी भी बड़ी अमेजिंग सी रेसिपी इसके उस पे यूट्यूब चैनल पे है, शमीला कुक्स पे। एक-एक चीज़ की जो ना रेसिपी, क्वांटिटीज़, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से इसने जो ना बताई हुई है। और यहाँ पे बस फिर जल्दी से हमने हेल्प आउट की टेबल लगाने में।
और हम लेडीज़ को कितना शौक होता है। मैं कहती हूँ ये वाला जग जो है ना, इसका मुझे इतना पसंद आया, तो इसने बोला कि ये ना आइकिया से लिया हुआ है ये वाला जग। और साथ साथ बस हमारी गपशप भी चल रही थी, और मैंने कहा मैं आपको स्टोर्स वगैरह का भी बता दूँ अगर किसी को कुछ कभी लेना हो। तो यहाँ पे एक चटनी शैम्स की बहुत अमेजिंग है, हम सब फ्रेंड्स ने ना वो बनाई है। मैंने अपने उस पर अपने जो मेरे जितने रमज़ान के व्लॉग्स थे उसमें मैंने शेयर भी की हुई है इसकी फुल रेसिपी। हर स्टार्टर्स के साथ वो बेस्ट जाती है केचप, और उसमें ये गार्डन मिंट, ग्रीन चिलीज़, थोड़े से ओनियन, और इस तरह से करके ना चीज़ें जो ना उसमें चली जाती हैं, ग्रीन चिलीज़, और वो तीखी सी चटनी बड़ी मज़े की लगती है। और यहाँ पर टेबल इतना अमेजिंग लग रहा था, और सबके कोइंसिडेंट था कि कपड़े जो थे ना कलर मैच हो गए ड्रेसेस के, और सारी लेडीज़ इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा सारी लेडीज़ आज तो जी बड़ी प्रिंसेसेस लग रही हैं, और सब एक दूसरे की ना बड़ी अच्छे से बड़ी क्या उसको कहते हैं कि तारीफ़ करते हैं, और अच्छा लगता है। और हम सब ये कहते हैं कि जब भी आए हो तो वेल ड्रेस होके आएँ। वैसे तो हम घरों में जो ना आपको पता सारा वक्त मासियाँ बन के काम करते रहते हैं, और किचन का घर का काम हमारे जो है माशाल्लाह, यहाँ पर आपको पता है बाहर में आपने काम भी खुद करने हैं, सफाइयाँ भी खुद करनी है, आप शोफर भी खुद हैं, और मैं कहती हूँ क्या उसको बोलते हैं, क्लीनर से लेकर और टैक्सी ड्राइवर से लेकर पता नहीं क्या क्या जो है ना यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बाहर की लाइफ जो है ना ईजी नहीं होती, काफ़ी टफ होती है। तो यहाँ पर साथ साथ बस गपशप लग रही थी, और साथ साथ हम खाना वगैरह खा रहे थे। और तो जी बस जल्दी से फिर चाय बनाने के लिए आई, तो शैम से बोला, मैंने कहा मैं बनाती हूँ। और ये है कि इतना माशाल्लाह हैवी खाना मज़े का खा के, तो फिर चाय जो है पाकिस्तानी हमारी जो देसी स्टाइल है वो बहुत हैवी हो जाती है, और कई दफ़ा हम लोग फिर इतनी ऊपर से हैवी चाय पी के बैठ जाते हैं, तो फिर वो वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ग्रीन टी तो बेस्ट है, अगर किसी का टेस्ट नहीं इतना डेवलप हो रहा फ़ौरन खाने के बाद ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी जो ना वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो लेने चाहिए। तो साथ में कुछ लेडीज़ जो है वो हमारी फ्रेंड्स हैं वो ग्रीन टी भी लेती हैं। तो जल्दी से बस सबके लिए चाय बनी, और फिर सबने इतनी गपशप लगाई, इतना मज़ा आया। मैं कहती हूँ इस कंट्री में इतना डिमेंशिया बढ़ता जा रहा है ना, हर अगले बंदे को जो बिल्कुल हेल्थी हैं, एक दो को हमने अभी रिसेंट सुना है कि डिमेंशिया हुआ है। और इतना इंपॉर्टेंट है, जो लेडीज़ परदेश में रहती हैं प्लीज़ अपना जो ना वो थोड़ा सा सोशल लाइफ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, किसी के पास टाइम नहीं होता, आपको पता है एवरी डे तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन ज़रूर निकलें, टाइम निकालें। प्रेस होया सॉरी हाँ लाइट ही ऑन कर लो पीछे से लाइट ही ऑन कर लो सॉरी वो बीच में लोग आ रहे हैं आपका फूल तो पहले आना चाहिए लेडीज जा रही हैं अब अच्छे से मिल लो इधर आप बताएं क्या कह रही भाई मुंह इधर करके बात करें ना क्या होगा मैं आपकी कवर की बनाऊं थोड़ा वो तो लेते हैं ना एंगल तो सही करते हैं ना अगर माशाल्लाह सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे साथ ही जा रहे हो बहुत थैंक यू आपका खाना इतना मजे का था आपने बहुत अच्छा किया है बहुत मतलब किया नहीं आपका सूट बहुत प्यारा है थैंक यू सो मच सब आज क्या कहते हैं हुस्न की देवी आई है ब्यूटी आई है तो जी इस तरह से अगर खाने कोई बना रहा है, आप बुला रहे हैं किसी को, तो ये आसान नहीं होता, 2-2 3-3 दिन की एफर्ट होती है। इवन बाद में टाइडी करने के लिए भी 1-1 2-2 दिन चाहिए होते हैं। तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करेंगे, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, हम खुद भी परफेक्ट नहीं है। और इसके बाद भी शैम्स ने 2-3 छोटी-छोटी जो थी ना सेलिब्रेशंस के लिए ढोलकीज़ वगैरह रखी थी, उसकी वीडियोज़, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ वो प्राइवेट सारा फंक्शन था, इवेंट्स थे, तो बहुत मज़ा आया, सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और होपफुली जो है वो आपके साथ नेक्स्ट जो है ना हम वीडियो में आऊँगी। और ये भी एक छोटी सी ढोलकी थी। और अंटिल मैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।